Hello and welcome, dear student. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज से हमारा एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला। जैसे पता है आपको एग्जाम 1 महीने कुछ दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो हम अब तगड़ी प्रैक्टिस अपनी हम करेंगे और एग्जाम को सफल बनाएंगे। देखिए, अब एनडीए से तुलना करी जाए तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का लेवल डाउन होता है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप है वो सीधा सीधा क्वेश्चंस को पूछता है, सीधा सीधा, मतलब फॉर्मूले बेस्ड, सीधा, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं। एनडीए की खासियत क्या है कि एनडीए क्या कर रहा है कि उसने एक कॉन्सेप्ट में उसने 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला देता है, जिससे वो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सीधे फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाएंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर, इतने में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस। हाँ, एक थोड़े एक आध दो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के, नहीं तो बाकी नॉर्मल लेवल के ही होते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा सेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा आपको, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के साथ, ठीक है। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करें सेशन को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देखिए, आपको इसके रूट्स के बारे में बताना है बेटा, ठीक है। किसके बारे में बताना है? रूट्स के बारे में बताना है। तो एक बात बताइए, जब भी हमें इस ऑप्शन को देखे तो हमें पता चलेगा कि मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो मूलों की प्रकृति पता चलती है जब हम डी निकालते हैं, b² - 4ac, यहीं से पता चलता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो ए आपका कितना है? 3 है, ए आपका 3 है, बी आपका 6 है और सी आपका क्या है? 7 है। तो आपको क्या निकालना है? डी निकालना है, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा आपका? b² मतलब 6 का स्क्वायर -4 × 3 × 7, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपकी क्या है? निगेटिव वैल्यू है। ये क्या है? निगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए 36 आएगा और ये 36 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो डी निगेटिव हो गया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजनरी हो जाएंगे। इमेजनरी रूट्स, काल्पनिक मूल हमेशा अनइक्वल ही होते हैं, याद रखिएगा। इमेजनरी रूट्स हमेशा क्या होते हैं? अनइक्वल ही होते हैं, वो कभी इक्वल नहीं होते हैं। कभी भी इमेजनरी चीजें बराबर नहीं हो सकती रूट्स के केस में, ठीक है। चलिए चलिए, धन्यवाद। अब यहां पर भी वही चीज है, रूट्स के बारे में ही बताना है, तो यहां पर भी वही काम करेंगे हम, यहां पर भी हम वही काम करेंगे। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? डी। यहां पर भी हम डी ही निकालेंगे। तो b² मतलब 1 का स्क्वायर -4a, a कितना है? 1 और c कितना है? -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल एंड अनइक्वल। ये कब होता है? जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल होता है, वास्तविक और भिन्न। d बराबर 0 पर रियल एंड इक्वल होता है, वास्तविक और बराबर। और d नेगेटिव पर क्या हो जाता है? इमेजनरी एंड अनइक्वल होता है, ठीक है। चलिए, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k का धनात्मक मान चाहिए जिसके लिए इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाती है आपसे, ठीक है। किसी वेरिएबल, अजय यादव जी धन्यवाद बेटा आपका। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि आपको ये दे दे कि यार इसके रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ लीजिए। इतना याद रखिएगा, जब भी इक्वल रूट्स की बात करेगा वो रियल ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि k का धनात्मक मान क्या होगा जिसके लिए रूट्स क्या है? ये इक्वल है इसके। तो रूट्स इक्वल मतलब इसका d क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो d मतलब b² -4 × 1 × 4 बराबर 0। तो k² बराबर 16 हो जाएगा। तो k बराबर +-4 हो जाएगा। लेकिन k बराबर -4 हमें नहीं लेना है,
ठीक है, मतलब k बराबर हमें क्या चाहिए, देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k पूछा है, इसीलिए k बराबर 4 हमारा आंसर आएगा। वैसे निगेटिव भी आएगी, लेकिन हमसे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k का धनात्मक मान पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब यहां पर देखिए, इक्वल की बात हो गई, रियल एंड अनइक्वल पूछेगा तो क्या करोगे, d ग्रेटर देन 0 करोगे। क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स यदि रियल एंड अनइक्वल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट, बात एक ही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां पर इनइक्वलिटी का खेल आएगा, यहां पर किसका खेल आएगा बेटा, इनइक्वलिटी का आएगा। तो केवल क्योंकि रूट्स क्या बोल रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल बोल रहे हैं, इसीलिए d कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। d कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, y ग्रुप का नहीं है बेटा, x ग्रुप का है। ठीक है, d ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। तो d मतलब b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है बेटा, k है, और c कितना है, 1 है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, तो 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 4 के, तो k आ जाएगा यहां पर लेस देन 1। k क्या आ जाएगा, लेस देन 1। k क्या आ जाएगा, लेस देन 1। अच्छा एक चीज सोचिए, केवल जब रियल बोलेगा, जब केवल वास्तविक बोलेगा, तो आप d ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगाओगे। जब केवल रियल बोलेगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों लगाओगे। ठीक है, जो बच्चों को एनडीए, जो एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेसिक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि जब मैं कराता हूं तो, क्योंकि एनडीए में तो थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली, कई बार तो बहुत भी टफ आ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है, तो उनके लिए भी क्लास ये अच्छी है कि वो कम से कम बेसिक्स क्वेश्चन इसको स्ट्रांग करके फिर वो आगे बढ़ सकते हैं टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि ये उनको जनरली समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक वाले कोई ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, तो d ग्रेटर देन 0 करोगे। हाँ, केवल यदि रियल बोलेगा, केवल रियल बोलेगा बेटा, तो उस केस में आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों लगाओगे। जब रियल एंड अनइक्वल बोलता है, वास्तविक और भिन्न, तो फिर d ग्रेटर देन 0 केवल लगाओगे आप। फिर बेटा अभी पता नहीं मुझे, रवि सर की प्रैक्टिस क्लास के बारे में बताता हूं, ठीक है आपको। चलिए, एक ही मैसेज बार बार मत किया करो प्लीज। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, k के किस मान के लिए, क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये कलर रेड कलर का हो गया है, तो कोशिश करिए कि आप दिख जाए अब नेक्स्ट क्लास से। अब तो इस क्लास में तो चेंज नहीं हो सकता ये कलर, अब ये रेड हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं सही करवा दूंगा इस कलर को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k के किस मान के लिए। अच्छा ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कैसे हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो ये 4 माइनस 4 के, अब आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यदि आपको कंफ्यूजन है तो। देखिए किसी प्लस माइनस को हम इधर उधर ले जा सकते हैं, आप इसे चाहे -4 को इधर ले जा सकते हो, ये चलेगा। नीचे नहीं ले जा सकते, डिवाइड में नहीं ले जा सकते जब तक ये ना पता हो कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, इसमें ले जा सकते हो। और 4 4 चाहे तो आप काट भी सकते हो, कहने का मतलब है, क्योंकि दोनों साइड दोनों पॉजिटिव हैं तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, बोल दीजिए 1 ग्रेटर देन k मतलब k लेस देन 1, बात तो एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा इस पर। ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो गुणनफल है, ठीक है, जो गुणनफल है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है। मतलब एक क्वाड्रेटिक है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर a क्या है, 0 नहीं है। इसके दो रूट्स यदि अल्फा बीटा होते हैं बेटा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट्स के बराबर होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ठीक है, और आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा कितना होता है, c अपॉन ए होता है, ये आपको पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि k के किस मान के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सम ऑफ रूट्स के बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट कितना होगा, c अपॉन ए, c कितना है, c है -k-5, ये आपका क्या है, c है, ठीक है। और a कितना है बेटा, a कितना है, a तो देखो दोनों में आएगा, हमें कोई जरूरत नहीं लिखने की, देखो भाई -b अपॉन ए भी आएगा और c अपॉन ए भी आएगा, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और -b मतलब माइनस का 2k+1, ए की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चाहिए तो आप दोनों जगह 3 लिख लीजिए, आप नहीं भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। क्लियर ये चीज, तो ये कट जाएगा, -k-5। एक के हिंदी वाला एकदम नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कलर ना रेड हो गया ये, तो अचानक तो ये चेंज नहीं हो सकता बेटा। के बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, के बराबर 2 आ रहा है मेरा, नहीं के बराबर 4 आएगा, सॉरी, के बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, के बराबर 4 आ रहा है, ए आंसर। ये सच में दिख नहीं रहा क्या, विजिबल नहीं है सही से, मैं एक बार देखता हूँ इसे, एक मिनट। हाँ यार थोड़ा सा आपको, ओहो कितने, थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा ना क्वालिटी, तो ही दिखेगा। विजिबल नहीं है बेटा क्या, ये रेड 360 में विजिबल होगा बेटा, 360 में कम से कम देखो आप, 360 में कम से कम, मैं नेक्स्ट क्लास से जो सही कलर करवा दूंगा, 360 में कम से कम आपको देखना पड़ेगा, तभी दिखेगा ये सही से। 240 में भी दिख सकता है, क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी कर लो इसकी, ठीक है। हम्म, बताइए कोई दिक्कत, तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, और आपको वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की। देखिएगा दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप ये कहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस का 1 होगा, और अल्फा बीटा 1 होगा। एक तरीका तो ये है आपका, एक तरीका तो ये है। और फिर कहिए आपको ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये आपको निकालना है। तो एक्चुअली में ये है क्या, तो इसके लिए हमने अल्फा बीटा जोड़ दिया और अल्फा बीटा घटा दिया, तो पता चला ये वैल्यू लिखी गई है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की, और उठाकर आप वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, उठाकर आप ये वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा -1 हो गया और अल्फा बीटा 1 हो गया, और आंसर कितना आ गया, 0 के बराबर। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि जब हमें बात होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसके रूट्स की, तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ये हमें पहले से ही पता है। तो मैं अल्फा को ओमेगा ले लेता हूं और बीटा को ले लेता हूं ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आप मान सकते हो, क्योंकि इसके रूट्स हमें पता है कि यही होते हैं, ठीक है। और इसके रूट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स क्या होते हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू डाल दीजिए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, ओमेगा की कोई बड़ी पावर होती है तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं पावर को, जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बनता है, उसको लिख देते हैं, ठीक है बेटा। 40-50 क्वेश्चन होगा, तो यहां से भी ये 0 हो जाएगा, आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये आपको पता है, ये ऑटोमेटिक आपको पता है 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें,
कोई दिक्कत है इसमें? तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओमेगा याद रखिएगा, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो आप डायरेक्ट आप चाहिए तो अल्फा को ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए, बीटा को ओमेगा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। और जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 की बात होती है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा। देखिए 3 मल्टीपल, जैसे 4 है या कोई भी बड़ी पावर, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ओमेगा की पावर 10 चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दिए, एक रिमाइंडर बचा तो ओमेगा आएगा। इसका मतलब ओमेगा की पावर 10 कितना आएगा? ओमेगा आएगा बेटा। यहां पर आइए, अब एक नया कॉन्सेप्ट, मेरा उद्देश्य है कि आपको क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट भी आपके साथ रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जनरली यदि आप सारे कॉन्सेप्ट भी जानते हो ना, तो एयरफोर्स के एग्जाम में ना आपको समझ लीजिए 25 में 15 नंबर के आसपास आराम से मिल जाएंगे, यदि आप सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़े हो तो। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए जैसे फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -6 और -7। मतलब आपको मैं यदि 2 रूट्स दे दूं और ये इक्वेशन पूछूं, यार ये जो 2 रूट्स हैं वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे? किसके? किस क्वाड्रेटिक के? तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है कि अल्फा और बीटा, मान लीजिए आपके पास रूट्स हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो देख लीजिए हमें पता है कि -6 -7 पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर -6 -7 एक्स प्लस दोनों का इंटू कर दीजिए, -6 -7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, हाँ हिंदी में भैया कुछ और ही लिखा गया है, हिंदी में -3 लिखा हुआ है यहाँ हिंदी में। चलो सही कर लेते हैं, अंग्रेजी में जो लिखा है उसी को सही करिए। -6 और -7 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कर लीजिए, सेम कर लीजिए भाई। कौन सा आंसर आ जाएगा? पहला वाला, पहला वाला आंसर। कोई दिक्कत, मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 रूट्स दिए हो तो इक्वेशन कैसे मिलेगी। यहां पर भी वही चीज है। ठीक है, यहां पर भी एक ये अलग ही लिखा गया है, मैं इसको सही कर देता हूं। 3 + √5 और 3 - √5। चलिए, क्या दिया गया है? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर रूट्स आर 3 + √5 और 3 - √5। ये आपको रूट्स दिए गए हैं, 3 + √5 और 3 - √5, ये आपको क्या दिए गए हैं? रूट्स दिए गए बेटा। लगाइए फॉर्मूला, सेम सेम फॉर्मूला लगाइए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 क्या हो जाएगा? -6x प्लस 9 - 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4 बराबर 0। दिस इज द करेक्ट आंसर, पहला वाला ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं, तो आपको वो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हाँ तो बेटा एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हो ना, आईआईटी का क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा है? ठीक है,
चलिए थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे। लेकिन अभी पहले हम सारे टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं। पहले हमारा काम क्या है कि पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, थोड़े अच्छे होंगे। ठीक है, अब आईआईटी का तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना एयरफोर्स में। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखो वही चीज है, लेकिन अब की बात कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, पीडीएफ आपको खान ग्लोबल स्टडीज ऐप में उड़ान बैच जो है उसके अंदर जाएंगे, नोट सेक्शन में जाएंगे और वहां पर मैथ्स की क्लास के नोट्स जिसमें पढ़े होंगे वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं बेटा, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी मिल जाएगा। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, मतलब वही चीज करनी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0, ये आपको निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? देखो वही काम करना है, लेकिन अब की बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। जैसे 5 मैंने छोटा से 2 नंबर दे दिए तो वो तो बड़े आसान थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर याद रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी निकालना है तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। कहां से आया सर? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आया। इसका मतलब है ये चीज कितनी बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। अब सारी वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, तो कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3/2 के बराबर, माइनस का 2, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, -5/2 के बराबर, -5/2 के बराबर, एक्स -5/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस का 5 एक्स प्लस 25/4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 बराबर 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा फर्स्ट? सारे फर्स्ट क्यों आ रहे हैं आंसर? पहला वाला आ रहा आंसर। ओके, तो वही चीज लगानी थी, बस आपको याद रखिएगा, कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आए तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर 2 तरीके हैं, मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। एक तो आपको डायरेक्टली इसको लगाना, दूसरा एक और तरीका होता है। देखिए, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? उसके रूट्स हैं। तो आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स प्लस मूलों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इधर बाहर आके इसको प्लस कर देगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। कहोगे सर ये बन गया, हम तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन ए मतलब 3, और अल्फा बीटा कितना, c अपॉन ए मतलब 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। कितना आ गया, d। एक और तरीका है, एक और तरीका है जो यहां पर हमें सिखाना है आपको, एक और तरीका है जो आपको सीखना है। वो तरीका क्या सीखना है, देखो, सेकंड मेथड। वो ये है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, और जो आपको मतलब जो आपके रूट्स गिवन है वो ये पूछा गया है कि वो किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आप देखिए जो रूट्स गिवन है वो सिमेट्री है, वो एक ही जैसे है ना। देखो माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो आपको क्या करना है, x बराबर क्या ले लेना है, माइनस अल्फा, और वहां से क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा कितना आएगा यहां से, माइनस एक्स। इसका मतलब है रिप्लेस x बाई माइनस एक्स इन, ठीक है, रिप्लेस क्या करना है, x बाई माइनस एक्स।
x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, किसमें, इस वाले में, आंसर आ जाएगा आपका। तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि x को अब माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा, यदि यहां पर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होता, मतलब एक ही जैसे होते, तो x बराबर अल्फा प्लस 2 लिखते, अल्फा बराबर x माइनस 2 आता, यहां x की जगह x माइनस 2 से रिप्लेस कर देते। मेरी बात सुनिएगा, यहां 2 अल्फा 2 बीटा आता, तो x बराबर 2 अल्फा लेते, अल्फा कितना हो जाता है, x बाई 2, x की जगह x बाई 2 रख देते, वो इक्वेशन मिल जाती। समझ गए होगे आप? यहां पर देखिए, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है। एक मूल दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो कंडीशन क्या होती है, एक रूट दूसरे का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होने का मतलब है एक अल्फा है तो दूसरा कितना है, 1 बाई अल्फा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। जो टफ क्वेश्चंस भी बनेंगे ना, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बनेंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा थोड़े से अच्छे लेवल। लेकिन यहां पहले आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, कि जो टफ क्वेश्चंस भी लगाओगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए पहले आपका, कि भाई एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या है, 1 बाई अल्फा है। यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। प्रोडक्ट कितना होता है, c अपॉन ए, मतलब a बराबर c आ जाएगा। एक रूट दूसरे का यदि रेसिप्रोकल है तो कंडीशन ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर इसलिए होने चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होता है, दिस अपॉन दिस। अब दिस अपॉन दिस यदि 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी 1 होगा। तो ये याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहां पर k रख दिया, यहां 5 रख दिया, तो k बराबर 5 आ जाएगा, यदि ये कंडीशन दी गई है। तो सारे ऑप्शन a बराबर मतलब a ही आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है यार? ये नहीं, एक का d आया है, फिर a आया है, फिर a आया है, a आया है, फिर a आया है, और उसका भी a आया है। अच्छा, एक का c आया है, फिर एक का c आया है, इधर वाले सारे a आ गए। चलो, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स की। ठीक है, बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स की। ठीक, ठीक है, सारे कंडीशन पर बात करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, सारी कंडीशन पर बात करेंगे। अब देखिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स आ गया। मूलों का अंतर, देखो सम ऑफ रूट्स पढ़ लिया हमने, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो। सम ऑफ रूट्स पढ़ लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। सर आई एम एनडीए और एक्स ग्रुप स्प्रिंट, एनडीए मस्त गया, बस ये भी पार लगा दो। ठीक है, चलो हो जाएगा, सब मेहनत करो। ठीक है, सब हो जाएगा। चलिए, तो इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, मूलों का योग, हाँ मतलब सम ऑफ रूट्स मैंने पढ़ा दिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए भी पर जानते हो आप। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और वो होता है रूट डी अपॉन मॉड ए। ये होता है मूलों का अंतर, अल्फा माइनस बीटा का मॉड रूट डी अपॉन मॉड ए। कितना होता है, रूट डी अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो यार कह रहा है डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, 1 है। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या 1 है, तो कहने का मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या है, 1 है। सर ये मॉड क्यों लगा है, बेटा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? अरे भैया, यार दो में डिफरेंस निकाल रहे हो तो एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही। अब जैसे मैं कहूं मेरी और तुम्हारी उम्र के में अंतर पूछूं तो क्या कहोगे, -14 साल है? नहीं, मेरी उम्र से अपनी उम्र घटाओगे ना, अपनी से थोड़ा मेरी घटा के बताओगे। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, निगेटिव क्या मतलब होता है डिफरेंस। तो इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का मॉड लगा हुआ है। अल्फा माइनस बीटा का मॉड 1 है, मतलब रूट डी, रूट डी मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, और रूट डी अपॉन मॉड ए कितना है, 1, उसके मॉड की कोई जरूरत है नहीं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, वो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, कम से कम ये मत आना है, ये ए बी सी डी तो ऑप्शन में नहीं है, डी कहां चला गया, डी ऑप्शन में नहीं है।
नहीं, पहला वाला नहीं आ रहा, कम से कम ए नहीं आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन में नहीं है यार। हम्म, कोई नहीं, डी बनाना पड़ेगा। टी स्क्वायर बराबर 4q+1 ना, 4q है नहीं ना यहाँ पर। चलो डी ऑप्शन बना देता हूं मैं, डी, चलो डी को नन कर देता हूं और वही आंसर कर देता हूं। ठीक है, तुम लोग का आंसर किसी का ए और सी कैसे आ रहा है? ए कैसे आएगा? ये तो 4q-1 है। ठीक है, डी नन कर देता हूं, वही आंसर कर देता हूं। ठीक है, सी होगा। मार एकदम, ये आग लगा के, तीर लगा के, क्या है वो जो पुरान जब वो सीरियल नहीं आते थे उसमें ऐसी शक्ति निकलती थी, वैसे ही लगा के सी बता रहा है और गलत बता रहा है। सी कहाँ है? क्यू स्क्वायर है भैया, पी स्क्वायर नहीं है। चलिए ओके, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q-r(x²) r-p+p-q बराबर 0, इसके रूट्स पूछा है। एक बार आप देखिए एक चीज कि क्या ऐसा कंडीशन है क्या कि ax² + bx + c बराबर 0 में, ax² + bx + c बराबर 0 में, ठीक है, क्या ऐसा नजर आ रहा है क्या कि a + b + c तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा? c/a। ऐसा लग रहा है तो एक रूट 1 होगा और दूसरा क्या होगा? c/a होगा। सर आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हो? यही तो काम है, आया ही इसीलिए हूं मैं कि तुम क्या लिखोगे वही पढ़ना है मुझे। 1 घंटे की क्लास में 45 मिनट कमेंट पढ़ना है और 15 मिनट पढ़ाना है, यही तो करना है मुझे, तुम्हें पता ही नहीं है। चलो आओ, चलिए q-r(x²), ठीक है, +r-px। अब जोड़ के देख लीजिए, q-r + r-p + p-q बराबर 0 आ रहा है ना, तो इसका रूट्स एक 1 होगा और एक c/a होगा। c/a मतलब p-q/q-r। थोड़ा सा हम लेवल अप करेंगे, लेकिन पहले हम सारे कॉन्सेप्ट जो भी इससे रिलेटेड हैं उनसे पहले आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे आते हैं। और यहीं पर a - b + c बराबर 0 होता तो रूट्स -1 और -c/a होते। ठीक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एनडीए में भी आया था और वो भी बहुत कठिन नहीं था, ऐसा मत सोचना बहुत कठिन था, वो भी आसान था। क्या यहां पर भी वैसे ही है कि x² के साथ जो लिखा हुआ है, x के साथ जो लिखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म को जोड़ने पर 0 आ रहा है? क्या यहां पर भी ऐसे ही है? यदि यहां पर भी ऐसा है तो इसका भी रूट एक 1 होगा और c/a होगा। c/a मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। चलिए क्लियर है ये चीज? सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है। देखिए क्या दिया गया है, 5 की पावर x + 1 + 5 की पावर 2 - x। एक तरीका है कि आपने इसको आ, इसको आप वो कर लीजिए, वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 126 हो रहा है तो हमारे दिमाग में आएगा कि 125 + 1 126 होता है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि 5 की पावर में 125 भी आता है और 5 की पावर में 1 भी आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए x बराबर हम -1 लेंगे, x बराबर -1 लेंगे। ठीक है, x बराबर यदि -1 लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3 और तब भी 126 आएगा, तो -1 तो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या 1 करेक्ट है? 1 करेक्ट है नहीं, 1 लेंगे तो ये 25 आएगा और ये आ जाएगा 5। 1 करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों गलत है। -1 करेक्ट है, तो अब आपको 2 या -2 में से कोई रख दीजिए, 2 रख देंगे तो ये
5 की पावर 0 1 बन जाएगा और ये x बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो। इसको आप यदि मेथड से करना चाहो तो 5 की पावर x इंटू 5 लिख देंगे हम, और 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x ऐसे लिख सकते हैं 126। क्या करें इसमें हम, 5 की पावर x को आप t ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करना, लेकिन जरूरत नहीं है कि हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, जब हमारा काम आसानी से हो रहा है तो हम क्यों करेंगे सब काम। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है। अब देखिए मॉडुलस रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाते हैं, रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूल चाहिए। क्या चाहिए, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। ठीक है, मॉड वाले क्वेश्चन इसमें आगे मैं बताता हूं। आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है बेटा, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे ना आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अब चिंता मत करिए। ठीक है, जैसे ही इसमें आगे हम आएंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0। आपको क्या चाहिए, इसके वास्तविक मूल चाहिए। पहली बात, इसके कई कॉन्सेप्ट है करने को। देखिए इसमें फिर रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है, मूल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब है कि आपको ऐसा एक्स चाहिए जो यहां रखने पर वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, इतने पोर्शन में रखने पर वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि ऑप्शन को भी रख दो आप। दूसरा तरीका यह है कि बेटा ये बताइए एक्स स्क्वायर, क्या एक्स बराबर 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है एक्स बराबर 0 नहीं कर रहा है। यदि एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस 5 मॉड एक्स एक पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस 4 भी एक पॉजिटिव है। ये मुझे बताओ, 3 पॉजिटिव को जोड़ने पर 0 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि कोई रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा, एक चीज और याद रखिए, एक्स स्क्वायर बोलूं चाहे मॉड एक्स स्क्वायर बोलूं दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप एक्स स्क्वायर बोलिए चाहे मॉड एक्स स्क्वायर बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं, बात एक ही है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0, और मॉड एक्स को ले लेंगे हम टी के बराबर। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू -4 आएगी और t बराबर -1 आएगा। ये बेटा कैसे हो सकता है, मॉड x -4 तो नहीं हो सकता ना, और मॉड x -1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि नो रियल वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट। सर मुझे सीडीएस का कोर्स परचेज करना है, कौन से ऐप से करूं, प्ले स्टोर पर 2 ऐप हैं। खान ग्लोबल स्टडीज 2 ऐप होगा, एक एक ही होगा यार, 2 कैसे होगा। हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लो, देख लेना कोई ऐसे फर्जी वर्जी तो नहीं बन गया है कि 2। ठीक है, देख लेना उसके अंदर कितने रिव्यू, मतलब वो रिव्यू छोड़ो, कितने सब्सक्राइब मिलियन डाउनलोड वोड सब देख लेना उसके हिसाब से। नहीं तो चला 5 डाउनलोड हो तो इसका मतलब वो गड़बड़ है मामला। हाँ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देख लो यार, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में होगा, हो सकता है। ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज ऐप में जाकर वहां भी डिस्क्रिप्शन में प्लेस लिंक डाला गया है, वहां से आप जाकर इनरोल कर सकते हो। क्या परेशान हो इतना, ये डेली होगी भैया, डेली होगी, चिंता मत करो। नंबर ऑफ रियल रूट्स यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, वास्तविक मूल। यहां पर भी देखो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे बेटा कि एक्स स्क्वायर को लेंगे हम क्या, मॉड एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इसके वास्तविक मूलों की संख्या चाहिए। तो ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब मॉड एक्स को हम क्या ले लेंगे, टी के बराबर। मॉड एक्स को क्या ले लेंगे, टी के बराबर। यहां पर भी उसी वही तरीके से सॉल्व करेंगे, मॉड एक्स को ले लेंगे टी के बराबर, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 बराबर 0। तो t बराबर 3 आ जाएगा बेटा, और t बराबर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t बराबर 3 आ जाएगा और t बराबर -2 आ जाएगा। मुझे बताइए मॉड x, चलो 3 तो समझ में आता है, लेकिन क्या मॉड x -2 होगा, जी नहीं। मॉड x निगेटिव नहीं हो सकता, और यदि मॉड x 3 के बराबर है तो बेटा x कितना आ जाएगा, +-3। इसका मतलब है कि 2 रियल रूट्स पॉसिबल है इसमें। कितने पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल है। 2 मॉड x की वैल्यू 3 आई थी बेटा, आया मॉड x, ये कहने का मतलब मॉड x 3 डाल दोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x तो 2 डाल सकते हो ना, +3 -3, +3 -3 दोनों डाल सकते हो ना, नहीं डाल सकते दोनों, भाई दोनों डाल सकते हो उसमें आप। ठीक है, +3 भी डाल सकते हो, -3 भी डाल सकते हो। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मॉड x3 यदि आप इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपको तो x बताना होता है ना, रूट्स तो x की वैल्यू होती है ना। तो जब मॉड x 3 डालने पा रहा है, इसका मतलब x आप 2 डाल सकते हो, +-3। ठीक है सर, मैंने एनडीए की मैथ आपसे अच्छे से पढ़ी है, तो क्या मैं, आपकी इच्छा है। वैसे एनडीए की मैथ बहुत अच्छी से आती है आपको, तो स्पेशली एयरफोर्स के लिए मैथ्स का बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो बेसिक्स खराब है इनका, उनके लिए ये क्लास अच्छी है। लेकिन आपने एनडीए में भी अच्छा स्कोर कर लिया है, तो फिर इस क्लास का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नज़र नहीं आएगा। हाँ, पीडीएफ देख सकते हो, या फिर आपके पास समय लगता है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 + आयोटा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक रूट क्या है, 2 + आयोटा है, तो आपको दूसरा रूट क्या होगा ये जानना। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं है। इस समय क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस समय ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरी बात सुनिएगा, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पर ए बी सी रियल नंबर है, ए बी सी क्या है, आर है बेटा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तभी एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, तभी होगा, वरना नहीं होता है। ये तभी होता है जब एक रूट, सॉरी, एबीसी रियल नंबर हो। यहां कहीं पर आयोटा के टर्म्स नहीं होने चाहिए। एबीसी में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तब प्लस के बाद माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबीसी रियल होने चाहिए। क्या यहां पर है, एबीसी रियल है, जी हां, एबीसी रियल है, तो एक रूट 2 + आयोटा है तो दूसरा क्या है, 2 - आयोटा है। ये अल्फा और ये क्या है, बीटा। अब बताइए आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए के कैसे इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में, प्रोडक्ट करके। तो अल्फा बीटा को हम ले लेंगे k/1 के बराबर, मतलब k के बराबर। याद रखिएगा एक चीज, a + आयोटा बी और a - आयोटा बी, याद रखिएगा a² + b² के बराबर होता है। ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना काम आएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना, चलिए क्लियर। ठीक है, फिर अब की बार तो बी हो गया, कुछ तो चेंज हुआ। अब देखिए यहां पर 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा एक रूट है इसका। देखो लिखा है कि पी क्यू आर है, देखो इसीलिए दिया गया है कि पी क्यू क्या है बेटा, आर है, आर बिलोंग करता है। पी क्यू कहां बिलोंग करता है, आर में।
पी क्यू कहाँ बिलोंग करता है? आर में। चलो इस पेन से कर देता हूं मैं। पी क्यू कहाँ बिलोंग करता है? आर में। पी क्यू रियल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट क्या है? वो रियल नंबर है। ठीक है, तो एक रूट यदि 3+4 एओटा है तो दूसरा रूट क्या होगा? 3-4 एओटा, दूसरा ये होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है? पी और क्यू दोनों निकालना है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा भी लगाना होगा और आपको अल्फा बीटा भी लगाना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए, मतलब -p/1। p बराबर कितना हो जाएगा? -6। p बराबर कितना हो जाएगा? -6। और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा? अभी देखो मैंने कहा था बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 3² + 4²। कितना हो जाएगा? q/1। भाई अल्फा बीटा कितना आया था? c अपॉन है, मतलब q। तो q कितना आ जाएगा? 25। देखिए एग्जाम में हम इतना सब कुछ नहीं लिखते हैं, मैं आपको बस ये है कि आपके पास ये सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रहे, मैं इसलिए मैं आपको ये लिख रहा हूं। एग्जाम में हम ये क्यों लिखेंगे? माहौल बनाना थोड़ा ना एग्जाम में तो आपको सीधा उड़ाना है। यहां कम से कम आपको समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है, नहीं तो ये सब काटने के लिए लिखना थोड़ा ना पड़ेगा यार, अपने आप नहीं पता चल गया कट गया। चलिए, तो p-6 और q 25। चलिए इसको करिए। इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1, मूलों का अंतर क्या है? 1 है। इस पर बात हो गई थी, हमने कर ली थी। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है? 1 है। x² - px + q बराबर 0। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है बेटा? 1 के बराबर है। मूलों का अंतर क्या है? 1 के बराबर है। तो √d/mod a, √d/mod a 1 के बराबर है, तो p² - 4q बराबर 1। तो p² आ जाएगा 1 + 4q। कितना आ जाएगा? p² बराबर 1 + 4q। और आपसे पूछा गया है p² + 4q² की वैल्यू। तो p² की वैल्यू कितनी आई? 1 + 4q आई। यहां उठा कर रख देते हैं। अब बताओ ये क्या लिखा गया है? 1 + 2q का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 1 + 2q का होल स्क्वायर। क्या लिखा बेटा है? 1 + 2q का होल स्क्वायर। बताइए, बोलो भैया। क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत है कि ये वाला हुआ? हाँ जी भैया, डेली चलेगी, डेली, चिंता मत करो, डेली चलेगी, चिंता मत करिए। एक आध दिन बीच में कभी कोई दिक्कत पानी आ गई तो बंद हो जाएगी, नहीं तो चलेगी डेली। ठीक है, विषम परिस्थितियों में बंद हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई लॉन्ग टर्म बंद नहीं होगी। ठीक है, एक आध दिन कभी हो गया, कहीं बिजी हो गए तो बंद होगी, लेकिन चलेगी, चिंता मत करो। ठीक है, टेंशन मत लो तुम। चलो, अब यहां पर देख लीजिए, अल्फा बीटा क्या है? इसके मूल है। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा बीटा, अल्फा यदि इसका रूट है बेटा तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, ये तो फिर दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि सर कोई वैल्यू किसी किसी इक्वेशन की रूट्स है तो वो एक्स की जगह रखने पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ये होगा। अब यहां इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, अल्फा यदि कॉमन ले लोगे तो ए अल्फा प्लस बी बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा? -c। ए अल्फा प्लस बी कितना हो जाएगा? -c/अल्फा। 1/a अल्फा प्लस बी कितना हो जाएगा? तो माइनस का अल्फा अपॉन सी हो जाएगा। आरडीएक्स का कमेंट पढ़िए। आरडीएक्स कमेंट ही तो नहीं पढ़ रहा था मैं, आरडीएक्स।
इतनी बेकार चीज है। आरडीएक्स नाम रखा हुआ है उसने, क्या हो गया आरडीएक्स? आरडीएक्स क्यों रखे हो भाई? विस्फोट करोगे क्या? ए भैया, एनडी कह रहा है NDA 1 का बैच का कूपन कोड बता दीजिए। कूपन कोड पता क्या है? ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 1, अल्फा माइनस बीटा का मॉड रूट डी अपॉन मॉड है, ये कूपन कोड है। अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या है? रूट डी अपॉन मॉड है, ये कूपन कोड है। जाओ लगाओ, जाओ। तो ये देखिए, हमें 1/a अल्फा प्लस बी, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन है। अरे नहीं, 22 नंबर नहीं होगा यार। 22 नंबर है? कहां से 22 नंबर है? अरे तुम ये देखो, अब देखो, मैं बता रहा है 22 नंबर तुम्हें पता चलेगा। तो 21 नंबर, अरे यार ये क्या हो गया, कट गया क्या? लो, उड़ा दिया क्या मैंने? 22 नंबर नहीं है, 21 नंबर होना चाहिए ना। छोड़ो यार, क्या है यार, ये था क्वेश्चन था क्या, गड़बड़ हो गया? 22 नंबर यही था अभी। चलिए, तो यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, पता नहीं 22 नंबर क्या है, जो भी है। वो पिछला क्वेश्चन गलत था क्या, मतलब कोई दूसरा था, उड़ गया क्या? ऐसा नहीं है यार, चलो छोड़ो, जो भी है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर टू सक्सेसिव इंटीजर्स, क्या बोल रहा है कि जो रूट्स हैं वो दो सक्सेसिव इंटीजर्स। अब 21 नंबर है ही नहीं कहीं, 21 नंबर कैसे उड़ गया? डिलीट कर दिया मैंने? अरे डिलीट किया हुआ क्वेश्चन आता है क्या? डिलीट हुआ आगे जो हो गया। नहीं 21 नंबर, अरे तो 21 नंबर तो यहीं कहीं रहा होगा ना, मैंने कुछ दबा दिया, डिलीट हो गया लग रहा। हाँ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आ गया भाई, चमत्कार। एक दिन तो यहीं से क्वेश्चन मेरे से गायब हो गया और वो मिला ही नहीं, मैं ढूंढता रह गया। चलो, तो अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ 1/a अल्फा प्लस बी, और ठीक है 1/a बीटा प्लस बी। अच्छा, सिमिलरली जैसे a अल्फा प्लस बी माइनस अल्फा अपॉन सी है, a बीटा प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर माइनस का बीटा अपॉन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस बीटा अपॉन सी। आपको यही लिखना है, तो ये कितना हो गया, माइनस अल्फा अपॉन सी माइनस बीटा अपॉन सी बेटा। तो माइनस का 1/c अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा हो रे बाप रे कितना बड़ा हो रहा है, तो भैया आप गलत सोच रहे हो। ये तो मैंने आपको पूरा ओपन करके, इतना ओपन करके कौन बता, मतलब इतना ओपन करके थोड़ा बताया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना हम थोड़ा ना लिखते हैं एग्जाम में। B/AC क्या आ जाएगा? B इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर टू सक्सेसिव इंटीजर्स, क्या है? दो क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, जो इसके मूल हैं वो दो क्रमागत पूर्णांक है। दो क्रमागत पूर्णांक मतलब जैसे एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 है, एक के है तो दूसरा के प्लस 1 है। क्रमागत का मतलब यही होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब। इनके बीच में अंतर कितने का होगा? एक का होगा ना, इनके बीच में भी अंतर एक का, मतलब ये अलग स्टेटमेंट है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, लेकिन कहने का यही मतलब है कि जो रूट्स हैं वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो क्रमागत पूर्णांक है। कहने का मतलब दोनों का रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है, कहने का यही मतलब है। तो लगा दीजिए रूट डी अपॉन मॉड है।
बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए बराबर 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4c क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, चलिए देखिए, एयरफोर्स मैं बता दूं आपको, एयरफोर्स में जनरली आप कोशिश करिएगा कि जो एनडीए के एग्जाम्स के क्वेश्चंस है ना, जो आसान वाले, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं, जो मतलब थोड़ा अपने जो लगे कि मतलब आसान वाले जो हैं उनको जरूर करिएगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन एयरफोर्स पूछ लेता है एनडीए के क्वेश्चंस को। ठीक है, आसान वाले, मतलब बहुत खतरनाक वाले मत लगाइएगा, जो एनडीए में आए हुए हैं, जो आसान वाले हैं उनको उठाकर आप कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में बात, तो उससे ना आपका पेपर में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 माइनस पी जो है वो इसका एक रूट है। 1 माइनस पी क्या है, एक बेटा रूट है। तो आपको क्या बताना है, इसके रूट्स बताने हैं। 1 माइनस पी यदि इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना सेटिस्फाई। ठीक, रख देते हैं 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी, 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी। 1 माइनस पी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 1 माइनस पी कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा यहां पर, 1 माइनस पी बचा। यहां पर क्या बचा, पी बचा ना, और यहां क्या बचा, 1 बचा, बराबर 0। पी से पी कट गया, 2 1 माइनस पी बराबर 0, मतलब पी बराबर आ गया 1। कहने का मतलब है कि पी बराबर 1 आया। ठीक है, अब पी बराबर 1 वहां रख दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0 और -1। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 आ जाएगा ना बेटा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 और -1, 0 और -1 आ जाएगी। ठीक है, अरे भैया एक ही चीज कितनी बार लीजिए, फोकस करने के लिखते हैं सब, 20 बार लिख देंगे तो टीचर देख लेगा। थंबनेल थंबनेल पर लिख लिख दीजिएगा, लिख देंगे, टेंशन मत लो तुम। चलो ठीक है ना। आइए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, देखिए एक ये भी रूल होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए 0 नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, यदि ए बी सी रेशनल है, रेशनल मतलब परिमेय, यदि एबीसी परिमेय है, एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। लेकिन याद रखिएगा ये तभी संभव है, ठीक है, ये तभी संभव है बेटा जब, ये तभी संभव है जब एबीसी रेशनल होने चाहिए। हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। यदि मान लो मैंने आपको क्वाड्रेटिक ऐसा दिया है, मान लो 2√3x प्लस 6 बराबर 0 मान लो, और इसका एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा दिया है, तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा नहीं होगा, ये वाले में नहीं होगा। बेटा कूपन कोड बता दीजिए, ये सब जाकर आपको कहां बात करनी है, टेक्निकल टीम पर बात करनी है। ठीक है, हर आदमी का एक काम होता है, वो वही करता है। ठीक है, तो वहां पर आप फोन कर लीजिए, जो भी हेल्पलाइन नंबर है उनसे यही कहिए, वो आपकी समस्या को दूर करेंगे, चाहे जैसे भी दूर करें। ठीक है, पर ये क्लासरूम में देखो यहाँ कोफिशिएंट ये सब चल रहा है, कूपन कोड नहीं चल रहा। ठीक है, तो जाओ बात करो, वो आपकी मदद करेंगे। अब उनसे जाके कहोगे कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, तो क्या करेंगे वो, भाई वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, हम अपने काम में कर रहे हैं, तो जाके वहां पूछो तुम। ठीक है, यहाँ कूपन कोड मत पूछो। चलो ठीक है, बात कर लो वहां पर जाके, टेंशन नहीं। चलिए, और एक ये बड़ी गंदी बात है, एक कह रहा है कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे सफिशियंट है कि नहीं है।
ये बड़ी, ये बहुत है मतलब ना, ठीक है। ये बड़ी विविधा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं, मतलब ये बड़ा अजीब सा है ये, ऐसी मतलब कौन पढ़ाई करता है यार। हाँ, कि बस आप जो कराएंगे बस सफिशियंट वर्ड कहाँ से मिल गया बताओ, है सफिशियंट कभी हो सकता है कोई चीज। एक बात बताइए, यदि आप पढ़कर मान लीजिए 100 रैंक लाते हैं तो एक रैंक भी तो आ गया है, इसका मतलब और कोशिश तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो कोशिश करो जितना कर सकते हो उस क्लास को मैनेज करते समय, पढ़ो। ये कह दो कि बस यही 20 क्वेश्चन लगाएंगे हम, इसके अलावा पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर आप गलत सोच रखते हो। आपको थोड़ा सा सोच को बदलना जरूरी है, ठीक है। आपके सोच को जो बदलना क्या है बेटा, जरूरी है, ठीक है। सोच को बदलिए, अपने आप को रोकिए मत मेहनत करने से कि बस सर इतना कर लें बस हो जाएगा, ना हुआ तो, ना हुआ तो क्या करोगे। हेलो, पढ़ो अच्छी बात है, पर ये ऐसा नहीं है बस सर ये बहुत है सर, इतना बस कर लिया बस, अब कोई जरूरत टेंशन वाली बात नहीं है, मत किया करो ऐसा। पढ़ो, जितना पढ़ा रहा हूं जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, बस सारी सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए, ठीक है। ये रोका मत करो अपने आप को, क्यों भरोसा ना एंट्रेंस का, तुमसे ज्यादा नंबर पा जाएंगे लोग तो क्या करोगे। मान लो तुमने सोच के रखा कि यार 25 में 12 ले आते हैं, और मान लो उस मैक्सिमम लोग 13 से ज्यादा ले आए तो क्या होगा, कहाँ जाएगा वो सफिशियंट वर्ड, बताओ। पढ़ो, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेहनत करना सीखो, ये बड़े गंदे स्टेटमेंट मैं सुनता हूं, इतना पढ़ ले हो जाएगा, टॉप कर जाऊंगा, पहली रैंक ले आऊंगा मैं, ठीक है, दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी सर। हाँ, ठीक है। अब ऐसा तो फिर हम भगवान हो जाएंगे जो भविष्य देख ले रहे। चलिए, आइए, तो एक रूट आपको ये दिखो, उसने बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशियंट, जो गुणांक है वो क्या है, परिमेय है, और एक रूट 1/2 प्लस रूट 5 है। देखो एक रूट क्या है, 1/2 रूट 5 है, तो इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं, क्या करते हैं सही, 2 - रूट 5 से दोनों साइड इंटू कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी कर दें, ऊपर भी नीचे भी इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - रूट 5 अपॉन 4 - 5, मतलब ये -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस रूट 5, कितना हो जाएगा, -2 प्लस रूट 5, तो अल्फा आ गया -2 प्लस रूट 5। अब एक चीज देखिए, क्योंकि रेशनल कोफिशियंट है इसीलिए जो बीटा हो जाएगा वो प्लस की जगह बस माइनस रख देंगे, प्लस की जगह क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, ठीक है। और अल्फा बीटा मिल गया और इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस रूट 5 प्लस -2 माइनस रूट 5 एक्स प्लस, ये मैंने जोड़ दिया और इनटू कर देता हूं, -2 प्लस रूट 5। चलिए, अब बता दीजिए आंसर फटाफट आप, ठीक है। ये तो इसके साथ कट जाएगा, -+4x हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, वाह। तो एक्स स्क्वायर +4x और -1, 4 - 5 -1, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा? सी और डी सेम है? ओफ, सी डी हो गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे आता है शकल मिल जाती है किसी किसी की। आगे बढ़ करते हैं। अब देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल हैं। तो ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक हम ढंग का बना लें इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a बराबर 0। यही वो क्वाड्रेटिक है। अब ढंग की फॉर्मेट में आ गया, ढंग के फॉर्मेट में आ गया ये क्वाड्रेटिक। क्या बोला जा रहा है? इसके जो रूट्स हैं वो बेटा रियल हैं। एक किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? यदि रूट्स रियल हैं, इसके मूल वास्तविक हैं, तो इसका क्या होगा? कल और एक इसका सेशन होगा जिसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है? कल इसका भी सेशन होगा और कल स्ट्रेट लाइन भी का, हल्का सा स्ट्रेट लाइन की भी प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है? डी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो देखो, रियल की बात कर रहा है, केवल रियल की बात कर रहा है बेटा। रियल एंड इक्वल इस तरह के सेंटेंस नहीं इस्तेमाल किया है, रियल एंड अनइक्वल नहीं इस्तेमाल किया, केवल रियल इस्तेमाल किया है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां 64, यहां 4 4 हटा देते हैं तो 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर ए माइनस 6a माइनस 16 लेस देन 0। क्या किया मैंने? माइनस से इंटू करा दिया बेटा, माइनस से इंटू करा दिया है। और क्या कर देंगे हम? माइनस से इंटू कराने के बाद इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। माइनस इंटू करने के बाद इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस 8 a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यदि आपको इनइक्वलिटी आती हो तो -2 और ये 8 हो गया, प्लस माइनस प्लस, आपको निगेटिव रीजन चाहिए तो -2 से 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 से 8, -2 से 8, ठीक है? क्या आ जाएगा? -2 से 8। चलिए, ओके सर। न्यू एनडीए बैच में पीडीएफ कौन से लैंग्वेज में रहेगा? ए भैया, दोनों में रहेगा, दोनों में, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अंग्रेजी को हिंदी में नहीं करवाऊंगा मैं, अंग्रेजी मतलब और सब्जेक्टों में अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहेगा। अंग्रेजी तो अंग्रेजी में रहेगी, ठीक है? चलिए, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 माइनस 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2। एक रूट क्या है? 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2 है। और आपको क्या चाहिए? सी का मान चाहिए। एक रूट 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2 है, तो दूसरा क्या होगा? 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2, ठीक है? हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि सी का मान चाहिए, तो सी कैसे मिलेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करके। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? C अपॉन 2। कितना हो जाएगा? C अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर C। तो ये हो जाएगा 17 आ जाएगा। C कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17 के बराबर। हाँ, बाइलिंगुअल होगा बेटा, ठीक है? चलिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, इसका एक मूल क्या है? 4 के बराबर है। एक मूल क्या है? 4 के बराबर। वाइल द इक्वेशन दिस हैज इक्वल, जबकि इसके क्या है? इक्वल रूट्स हैं। देखिए, इसका एक मूल क्या है? 4 के बराबर है। और पूछ रहा है और दिया है कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। तो आपको Q का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? Q का मान पूछा है। देखिए, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो जब इसके इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac करोगे तो पी स्क्वायर बराबर 4q आ जाएगा। यदि आपको p पता होगा तो q निकल आएगा और p आपको वहां से मिल जाएगा, क्योंकि 4 उसका एक रूट है। क्योंकि 4
इसका एक रूट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का, तो 4 सेटिस्फाई करेगा इसको। 4 एक रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो 4p 16 12 28 -28, तो p बराबर कितना आ गया, -7। तो p आ जाएगा -7। 4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो p आ जाएगा -7। दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए p। अब इस इक्वेशन का क्या दिया गया है, इक्वल रूट्स है। ये कैसे आया, p की वैल्यू डाल दी इसमें, तो इसका हम d0 करेंगे, मतलब उन b स्क्वायर मतलब 49 - 4q 0 के बराबर, तो q हो जाएगा 49/4। क्योंकि इक्वल रूट्स था इसलिए मैंने d को 0 कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब 3 की बात कर लेते हैं। यदि हमारे क्यूबिक मान लो माहौल बन जाता है, क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। यदि क्यूबिक इक्वेशन है बेटा, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है, c/a। और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का d/a, माइनस का d/a। ठीक है, अब बताइए आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए, ये कहां मिलेगा, देख लो कहां मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब ये बताइए अल्फा बीटा गामा यदि इसका रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस का b/a, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू आपको निकालनी है, कोई बात नहीं, इसको रख देते हैं, प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस का c/a होगा। ठीक है, माइनस का c मतलब सॉरी प्लस का c/a, तो c/a क्या है, 2 हो जाएगा यहां पर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा 21 के बराबर। ठीक है, क्या बोल रहा बच्चा, ये तब से लिखा जा रहा। सर फाउंडेशन बैच की मैथ्स क्लास कब तक कंप्लीट होगा, सिलेबस मार्च में होगा कंप्लीट, और कब होगा, 1 साल के लिए है ना, अभी करवा दूं अगले महीने, मुझे क्या दिक्कत है, फिर मैं जाऊंगा मसूरी घूमने कंप्लीट करा के जल्दी जल्दी है। अभी क्यों कंप्लीट होगा, चलो बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप स्क्वायर की बात कर रहे हो। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं और बता दूं, आगे करवा दूं क्या, ठीक है, नेक्स्ट कल करेंगे, और इसका कल कल स्ट्रेट लाइन का परसों ही प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक, कल इसका और होगा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस और हम करेंगे। देखिए आगे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी उड़ान बैच के, या टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उड़ान बैच में मैथमेटिक्स में जाकर भी आप इस पीडीएफ को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हम लेवल अप करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एयरफोर्स का एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आगे हम करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब ग्रेटर देन 0 होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर भी बात करेंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, कॉमन रूट पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और एक और कंडीशन कि एक रूट दूसरे का डबल होता है, उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। ये तो क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, और रेशियो की बात करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल, तो ये तो फिर वही d बराबर 0 करने वाला है। रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट होगा, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन,
इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन वाला क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स निकालने का है, सम जो है प्रोडक्ट के बराबर है, इस तरह के क्वेश्चंस ये ज्यादा पूछे जाते हैं। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट कि रूट्स के बीच में रेशियो क्या है उस पर हम बात करेंगे। सर 8 का स्क्वायर 16 कहाँ लिखा है? तो अरे 8 का स्क्वायर 16 ना लिखा है दादा, अरे भैया 8 का स्क्वायर ना लिखा है, कहाँ गया यार वो, कहाँ कह रहा है 8 का स्क्वायर 16 लिखा है? एक मिनट, ये प्रभु ये 8 का स्क्वायर 16 ना लिखा है, तुम लोग की बहुत कैलकुलेशन खराब है यार। 8 का स्क्वायर 16 नहीं लिखा है, ये 4 को हटा दिया है मैंने भैया। ये 8 स्क्वायर 64 आएगा और ये 4 आएगा, 4 को हटा दिया है मैंने, इसीलिए देखो यहां 4 गायब भी तो हो गया है। 8 का स्क्वायर थोड़ा 16 लिखा गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रिंस कुमार जी, क्या परेशान हो? चलो तो बस, चलिए कर ले क्या, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज ऑलवेज द सेम साइन एज ए। ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना हमेशा सेम साइन है, जो ए का साइन है ना वो इसी का साइन है। जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव है ना तो इसका भी वही साइन है, और ए निगेटिव है तो इसका भी क्या है, वही साइन है। क्या क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि ए पॉजिटिव है, देखो द एक्सप्रेशन दिस हैज ऑलवेज सेम साइन एज ए, जो ए का साइन है वही आपका इसका भी सेम साइन के हैं। तो ऐसा पता कब होता है, जब डी निगेटिव होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी स्क्वायर लेस देन 4ac। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस रख देते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं। आप देखिए जब ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे आप और ये वाला देखेंगे तो यहां पर आप कुछ भी एक्स डाल दीजिए। यदि ये ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है बेटा, तो आप कुछ भी एक्स डाल दीजिए आपको y पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ऊपर। और इस केस को देख लीजिए, ये केस जो है वो ए पॉजिटिव वाला है और ये केस ए नेगेटिव वाला है। लेकिन इस समय भी चाहे आप यहां पर एक्स कुछ भी डाल दीजिए आपका y निगेटिव ही मिलेगा। y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अच्छे क्वेश्चंस करा कर आगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कल इस चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 2-2 दिन में टारगेट है कि चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर एक मैराथन करेंगे, फिर उसमें ज्यादा कर लेंगे। अभी टाइम है, 2-2 3-3 दिन, 2 दिन का भी एवरेज रखेंगे हम प्रैक्टिस सेशन का, तो फिर मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए।